हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर। पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थायराइड के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये थायराइड ग्लैंड का बैक व्यू है। पीछे ये इसके ऊपर ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती है। और इस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज़ किया जाता है उसका नाम होता है पैराथायराइड हार्मोन। इट इज़ आल्सो नोन एज कोलिप्स हार्मोन, क्योंकि कोलिप ने इसको डिस्कवर किया था तो उसी के नाम पर इसको कोलिप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज पैराट हार्मोन। ये हार्मोन है जो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? पैराथायराइड ग्लैंड, जो थायराइड के पीछे की तरफ क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब इस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज़ किया जाता है उसके क्या फंक्शंस होते हैं? जो हार्मोन पीटीएच होता है, पैराथ हार्मोन जो होता है, वो क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। सेकेंड फंक्शन की बात करें तो ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, बोन्स जो होती हैं, उनसे क्या करता है? उन पे अपना एक्शन करता है और वहाँ से कैल्शियम को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है, रीएब्जॉर्ब करता है, वहाँ से कैल्शियम निकालता है। सो पीटीएच एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, डिजोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो ये हार्मोन हड्डियों से क्या करता है? कैल्शियम रिलीज़ करवाता है। नेक्स्ट, ये जो पीटीएच हार्मोन है, पैराथ हार्मोन है, ये जो रीनल ट्यूब्यूल होती है हमारी किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन का पार्ट होती है, वहाँ से भी कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है उस फूड में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। तो ये फंक्शंस हो गए किसके भाई? पैराथ हार्मोन के, राइट। अगर हम इसको स्पेसिफिकली कहें तो ये पैराथ हार्मोन क्या होता है? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और ये हार्मोन अलोंग विद द टीसीटी, जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ये कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। तो ये हार्मोन और ये हार्मोन दोनों मिलके, टीसीटी और पीटीएस दोनों मिलके एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। किसके लेवल को मेंटेन करने के लिए? कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया किसके बारे में? पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं जिसका नाम होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है एक लोबुलर ग्लैंड है जो हमारी लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और वेंट्रल आयोटा के आसपास प्रेजेंट होती है। थोरेसिक कैविटी के अंदर जो हमारी लंग्स होती हैं उनके बीच में जो स्टर्नम पॉइंट होता है और ये आयोटा जो हार्ट के आसपास, तो हम इसको ये कह सकते हैं ये जो ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड, इट इज़ प्रेजेंट नियर आवर हार्ट। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये हमारे हार्ट के पास प्रेजेंट होती है, राइट। इस ग्लैंड का क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है? ये ग्लैंड हमारा इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्या करती है? ये ग्लैंड प्ले करती है, ठीक है भाई। ये एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम कहते हैं थाइमोसिन। पेप्टाइड हार्मोन होता है थाइमोसिन। ये हार्मोन थाइमोसिन क्या करता है? इसके क्या फंक्शंस होते हैं? इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। देखिए आप +2 में पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड जो होती है वो लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर आती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर। तो ये हार्मोन क्या करता है? टी लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स होती है WBC की टाइप होती है, टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है और इनकी वजह से हमारी क्या बनती है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है। दूसरा, ये हार्मोन क्या करता है? एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को क्या करता है? प्रोमोट करता है, जिससे हमें बहुत सारी डिजीज़ से क्या होती है? सुरक्षा मिलती है। बहुत सारी डिजीज़ के जो पैथोजेंस हैं उनको ये एंटीबॉडीज़ क्या कर देती है? किल कर देती है। तो थाइमोसिन हार्मोन एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में भी क्या करता है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर, तो ओल्ड एज पर्सन्स जो होते हैं उनका इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाता है? बहुत वीक हो जाता है। तो इसका कारण ये माना जाता है
कि ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर जो थाइमस ग्लैंड होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, वो डीजनरेट हो जाती है और इस वजह से उनके अंदर थाइमोसिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यही कारण है कि ओल्ड पर्सन्स के अंदर इम्यून सिस्टम क्या मिलता है भाई, वीक मिलता है, राइट। उसके आगे नेक्स्ट जो ग्लैंड है उसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी। ये हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। दोनों किडनीज़ के ऊपर ये एक एक प्रेजेंट होती है एंटीरियर साइड के ऊपर। और ये इस एड्रिनल को अगर हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला जो हिस्सा होता है दैट इज़ कॉल्ड एड्रिनल कोर्टेक्स, बाहर वाला। अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेडुला और आउटर पार्ट क्या कहलाता है भाई, आउटर पार्ट कहलाता है इसका ये एड्रिनल कोर्टेक्स। तो ये दोनों पार्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं। एड्रिनल मेडुला अगर हम इंटरनल पार्ट की बात करें तो ये हार्मोन रिलीज़ करता है और इन हार्मोन्स को हम कहते हैं कैटाकोलेमाइन। क्या कहते हैं भाई, कैटाकोलेमाइन। और ये कौन से हार्मोन्स हैं, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एड्रेनलिन आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं नोर एड्रेनलिन आल्सो नोन एज नोर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन्स हैं जो एड्रिनल मेडुला क्या करता है, रिलीज़ करता है। इन हार्मोन्स का काम जो होता है, कब सिक्रीट होते हैं, वो क्या होता है, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस समय ये हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। दीज आर रैपिडली सिक्रीटेड इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड। और इमरजेंसी की सिचुएशन में ये हार्मोन्स क्या होते हैं भाई, रिलीज होते हैं। यही कारण है कि इस ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रिनल को। और इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। किसको, एड्रेनलिन को और नॉन एड्रेनलिन को। दीज आर नोन एज इमरजेंसी हार्मोन्स। और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, भाग जाइए या लड़िए, कहने का मतलब है कोई इमरजेंसी की सिचुएशन, तो उस समय पे ये हार्मोन्स क्या होते हैं भाई, रिलीज होते हैं, ठीक है। इन हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये हार्मोन्स अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, बॉडी एक्टिव हो जाती है, प्यूपिलरी डायलेशन होता है, आँखों के अंदर जो प्यूपिल पार्ट होता है वो वाइड हो जाता है, डायलेट कर जाता है, पाइलो इरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, ठीक है। पाइलो इरेक्शन का मतलब जैसे हम कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, स्वेटिंग, पसीने आ जाते हैं, ये होता है जब क्या होता है, ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। ये दोनों ही हार्मोन्स क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं और रेट की रेस्पिरेशन को भी क्या कर देते, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा ये जो लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है भाई, ठीक है। एट द सेम टाइम दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो ये एक्शन होता है किसका, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का। उसके बाद जो आउटर पार्ट था जिसको हमने एड्रिनल कोर्टेक्स कहा था, उसके जो हार्मोन्स है वो कहलाते हैं कोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स में सबसे पहला आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिसोल है इसका मेन एग्जाम्पल, कोर्टिसोल मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आता है भाई। ये किस में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉन ग्लूकोज सोर्स से क्या बनाना भाई, ग्लूकोज बनाना। लिपोलाइसिस, फैट का ब्रेकडाउन। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। ये हार्मोन करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ये क्या करता है, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करता है और अमीनो एसिड के यूटिलाइजेशन को भी क्या करता है, ये रोक देता है। तो कहने का मतलब ये अमीनो एसिड्स जो सेल के अंदर जाते हैं उसके अपटेक को रोकता है और उसका यूटिलाइजेशन को भी क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के फंक्शंस को ये क्या रखता है, मेंटेन रखता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इट प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, स्वेलिंग वाली रिएक्शंस, एंड इट सप्रेसेस द इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करता है, ये सप्रेस करता है और ये आरबीसी प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ये एक्शन, ये भाई फंक्शंस है कौन से हार्मोन के, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के।
पीछे मैंने एक टर्म यूज़ की थी जिसको मैंने कहा था ग्लूकोनियोजनेसिस, उसका मतलब है जेनेसिस ऑफ जनरेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजनेसिस। दूसरे जो हार्मोन्स हैं वो हैं मिनरलोकोर्टिकॉइड्स। इसका जो एग्जांपल है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम कहाँ पे होता है भाई? रीनल ट्यूब्यूल, हमारा जो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, उसके ऊपर ये एल्डोस्टेरोन काम करता है। और ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम एंड फॉस्फेट। इनको तो एब्जॉर्ब करता है सोडियम और वाटर को, और इनको क्या करता है? ये एक्सक्रीट करवाता है। ठीक है भाई। तो मेन जो फंक्शन अगर हम इसको कहें तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की, बॉडी फ्लूइड की और ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ये मेंटेन करता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड। ये क्या करता है? ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, जो आर्मपिट रीजन के अंदर, प्यूबिक हेयर जेनाइटल ऑर्गन्स के पास, फेशियल हेयर चेहरे के ऊपर, इन सब की ग्रोथ के लिए ये एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड क्या होता है भाई? रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हार्मोन्स थे किसके? एड्रिनल कॉर्टेक्स के। नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं ड्यूडिनम, जो हमारा ड्यूडिनम होता है उसके पास ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज है वो दोनों नेचर की होती है, एक्सोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन का मतलब ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करती है, एंडोक्राइन का मतलब ये हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है। ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है इसके अंदर जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, उस एंडोक्राइन पार्ट को हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन पैनक्रियाज को कहते हैं हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर हम पैनक्रियाज का सेक्शन कट करके देखें तो इसके अंदर हमें ये ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, जिसको इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बाहर का जो पार्ट है वो कहलाता है एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, ये जो पार्ट है ये कहलाता है एंडोक्राइन पैनक्रियाज। इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करती है? अल्फा सेल्स सिक्रीट करती हैं ग्लूकेगोन हार्मोन, बीटा सेल्स रिलीज करती हैं इंसुलिन हार्मोन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ग्लूकेगोन एंड इंसुलिन। बीटा सेल्स हैं ये क्या रिलीज़ कर रही है? इंसुलिन। अल्फा सेल्स है क्या रिलीज़ करती हैं? ग्लूकेगोन। अब इन हार्मोन्स के फंक्शन क्या हैं? ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे लीवर के अंदर जो हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं, हमारे लीवर के अंदर जो सेल्स हैं वो हिपेटोसाइट्स हैं, उन सेल्स पे हार्मोन काम करता है ग्लूकेगोन। और ये क्या करता है भाई? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ये ग्लाइकोजन को तोड़ के क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। और इसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। इसके अलावा ये क्या करता है? ग्लूकोनियोजनेसिस। ठीक है, पीछे जो मैंने आपको बताया ग्लूकोनियोजनेसिस, ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। ग्लूकेगोन क्या करता है? रिड्यूस कर देता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को। तो इस वजह से क्या होता है? ये हार्मोन तो क्या कर रहा है? ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसलिए ग्लूकेगोन को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हम कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरा जो हार्मोन है उसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हिपेटोसाइट्स लीवर की सेल्स पे एक्शन करता है, और एडिपोसाइट्स जो हमारे फैट टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होती हैं एडिपोसाइट्स, उन सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है। और उन सेल्स को कहता है कि ग्लूकोज का जो अपटेक है और यूटिलाइजेशन है उसको क्या करो भाई? बढ़ा दो। इट एक्ट्स ऑन hepatocyte and adipocyte and enhance cellular glucose uptake and utilization resulting in decreased blood glucose level। कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाता है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करता है बच्चों? कम करता है। ठीक है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन हम कहते हैं। और ये किसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर हो जाता है भाई? लीवर के अंदर। तो ये जो हार्मोन है इंसुलिन, ये हाइपोग्लाइसीमिक, ये ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करता है? कम करता है।
राइट। अगर किसी के अंदर इंसुलिन की कमी है तो उसको डिजीज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ मिलिटस, ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया। अगर किसी में इंसुलिन की कमी है तो उसके ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इसकी वजह से उसको क्या फेस करना पड़ता है पेशेंट को, उसके अंदर यूरिन के अंदर ग्लूकोज का लॉस होता है, उसकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती है। कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, जो फैट के ब्रेकडाउन से बनती है। जब ब्लड में जब शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो उस समय फैटी टिश्यू है वो लीवर के अंदर टूट के क्या बनाता है, कीटोन बॉडीज़ बनाता है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है भाई। और डायबिटीज़ मिलिटस को क्या किया जा सकता है, सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है बाय गिविंग द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है भाई। तो ये था किसके बारे में, ये था पेनक्रियाज के बारे में। उसके बाद हम आगे चलते हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे, टेस्टिस। टेस्टिस है, इट इज़ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टेस्टिस है ओल शेप स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो आगे के चैप्टर में आएगा। ये जो टेस्टिस होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक, एब्डोमेन के बाहर। मेल इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है। तो टेस्टिस का दोनों काम है भाई, ये सेक्स ऑर्गन का भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। टेस्टिस जो होता है ये किससे बना होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किससे बना होता है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम टेस्टिस को देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें तो टेस्टिस के अंदर हमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म प्रोड्यूस करती है। अगर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम सेक्शन कट करके देखें और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमें ऐसी नज़र आती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में ये जो टिश्यू होता है, जिसको हम इंटरस्टिशियल टिश्यू कहते हैं, इनके अंदर यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होती है। दीज आर द सेल्स। इन सेल्स को हम कहते हैं लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स क्या रिलीज़ करती हैं, हार्मोन, जिसका नाम क्या होता है, एंड्रोजन। और मेल के अंदर ये क्या है भाई, टेस्टोस्टेरोन। तो सिंपल सी बात है, टेस्टिस के अंदर क्या है भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, लिडिक सेल। लिडिक सेल क्या रिलीज़ करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन का क्या काम होता है, ये हार्मोन मेल के अंदर डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, मतलब सिंप्लीफाइड अगर वे में बात करूं तो पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट करता है, एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मसल्स की ग्रोथ होना, फेशियल एक्सिलरी हेयर, दाढ़ी मूंछ आना, बियर्ड एंड माउस्टेच की ग्रोथ होना, एग्रेसिवनेस आना, लो पिच वॉइस, ये सारा किसके कंट्रोल में होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कंट्रोल में होता है। ठीक है भाई। जो ये थर्ड चैप्टर के अंदर भी ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। एंड्रोजन इसके अलावा क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी अपना रोल प्ले करता है। स्पर्म बनाने में इसका अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है भाई। और मेल सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर भी इसका कंट्रोल होता है, जिसको हम कहते हैं लिबिडो, सेक्सुअल डिजायर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ बॉडी के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दैट इज़ ओवरी। ओवरी फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, पेल्विक रीजन में, पेयर्ड कंडीशन में होती है भाई, ये दो है। ठीक है, एब्डोमेन के अंदर। ओवरी जो होती है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती है फीमेल के अंदर, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये क्या प्रोड्यूस करती है, हर महीने के अंदर एक एग प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक साइड की ओवरी, दोनों साइड की नहीं करती। ओवरी एक हार्मोन रिलीज़ करती है, दो हार्मोन रिलीज़ करती है, जिनको स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या करता है, ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल के अंदर जितने भी सेक्स ऑर्गन हैं उनकी ग्रोथ, एक्टिविटी, फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं वो भी उनके डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है भाई, ईस्ट्रोजन। मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी ईस्ट्रोजन। और फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसका रेगुलेशन भी किसके द्वारा होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है जिसको हमने क्या कहा था, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है।
ठीक है। फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट के लिए हार्मोन चाहिए। इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेमोरी ग्लैंड्स को, और मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो एल्वियोलाई होती हैं जहाँ पे मिल्क बनता है उसके फॉर्मेशन में भी क्या करता है, ये अपना रोल प्ले करता है। तो ये था ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में। थैंक यू।